कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, जब इंसान का मन अंधकार से भर जाता है, तब स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं धर्म और सत्य की रक्षा के लिए। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7 रहस्यमय दिवाली। नंबर 1, अयोध्या का राजमहल। अयोध्या के राजा दशरथ नया प्रिय बड़े दयालु राजा थे। इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजमहल में सब कुछ सुख मंगल चल रहा था। इतना खुशी राजा थे उतना खुशी प्रशंस भी थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रानी कैकेयी को अपनी दासी मंदारा ने भड़काया, माँ अगर राम राजा बन गया तो आपके पुत्र भरत का क्या होगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, लेकिन मजबूर होकर उन्होंने आदेश दे दिया। नंबर 2, वनवास की शुरुआत। राम मुस्कुराए और बोले, चिंता ना करे, ये मेरा सौभाग्य है, मैं इसे जरूर पालन करूंगा। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए अड़े रहे। तीनों वन की ओर चल पड़े। अयोध्या के लोग रोते रहे, सड़कों पर दीपक बुझ गई और महल सुनसान हो गया। राजा दशरथ का हृदय टूट गया। कुछ दिनों बाद ही इस संसार से विदा हो गए। नंबर 3, वन का जीवन और रावण का छल। राम, सीता और लक्ष्मण वर्षों तक वन में तपस्या की। वो शिष्यों की सुरक्षा करते और राक्षसों से युद्ध करते। एक दिन राक्षसी सुपर्णखा आई, जिसने राम को पाने की इच्छा जताई। राम ने उसे ठुकरा दिया तो उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। वह अपने भाई रावण के पास गई। लंका के राजा जो अत्यंत शक्तिशाली थे, रावण ने बदला लेने की निश्चय किया। उसने एक हिरण का रूप लेकर सीता को पकड़ लिया और उसका हरण कर लिया। नंबर 4, सीता की खोज और हनुमान का पराक्रम। राम और लक्ष्मण सीता की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव मिले। हनुमान ने सीता की खोज लंका तक छलांग लगाई, पहाड़ को पार किया, समुद्र, लंका और अंत में अशोक वाटिका में माता सीता को पाया। सीता जी ने राम की अंगूठी दी और कहा, हनुमान प्रभु से कह देना मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी ने लंका को जलाकर चेतावनी दी, अब राम स्वयं आएंगे। नंबर 5, लंका युद्ध और रावण का अंत। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु पुल बनाया और लंका पहुंच गया। रावण और राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर थे, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। राम ने अपने बाण से रावण का वध किया। असुरों का अंत हुआ और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना हुई। नंबर 6, अयोध्या की वापसी। 14 वर्ष बीत गए थे। राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट रहे थे। हनुमान ने पहले ही जाकर खबर दी, आपके राम लौट रहे हैं। अयोध्या के लोग खुशी से झूम उठे। घर में दिए जलाए गए, सड़कों को फूलों से सजाया गया। रात के अंधेरे को मिटाने के लिए पूरे नगर में हजारों दिए जलाए गए। राजमहल में जयकार हुआ, जय श्री राम, जय श्री राम। नंबर 7, दिवाली का अर्थ। और उसी रात पूरी अयोध्या रोशनी से भर उठी। तब से हर वर्ष उसी दिन को दिवाली कहा जाने लगा। अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की, निशा पर आशा की विजय का दिन। दिवाली हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन में जितना ही अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीप भी सब कुछ बदल सकता है। दिया छोटा होता है पर अंधकार मिटा देता है। राम साधारण मनुष्य थे, पर उन्होंने धर्म की मर्यादा स्थापित की, और हम सब में वही शक्ति है अगर हम सच्चाई, प्रेम और प्रकाश का मार्ग चुने। इसलिए हर दिवाली पे आप दिए जलाएं, सिर्फ घर नहीं दिल को रोशन करें। जय श्री राम। दिए की रोशनी आपके जीवन से हर अंधकार को मिटा दे।